आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की तरफ से आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। आप लोग बाखूबी जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की तारीख के ऐलान होने के बाद तमाम सियासी पार्टियां इलेक्शन के मैदान में हैं और सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने उम्मीदवार के लिए सरगर्म हैं। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शहर मालेगांव में भी एसडीपीआई पहली बार महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन लड़ने जा रही है और उसी के साथ साथ मालेगांव शहर में एसडीपीआई का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का उम्मीदवार होगा। आप जानते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर जो सियासत चल रही है, पूरा शहर बज़्ज़न हो चुका है। बात यहाँ पर शहर की तामीर और तरक्की की नहीं, एक दूसरे के ऊपर बहुतान और कीचड़ उछाले जा रहे हैं। हमें बड़ा दुख होता है इनकी तकरीरें सुनने के बाद। यहाँ पर यह बोला जाता है कि अच्छाई और बुराई के अंदर इलेक्शन होगा, मगर जो मुकर्रिर तकरीर कर रहे हैं वो एक दूसरे को बुरा बता रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं इनके अंदर वो सारी बुराइयां हैं जो एक अच्छे लीडर के अंदर नहीं होना चाहिए। इन्हीं मकसद को लेकर के एसडीपीआई ख़ानदानी सियासत के खात्मे के लिए, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, चोरी चमारी डकैती करने वालों के ख़िलाफ़, जिन लोगों ने इस शहर के अंदर 50 साल से, पूरे आज़ादी के बाद से आज तक हम ये देख रहे हैं कि शहर की जो हालात थी वो बद से बदतर होते जा रही है। करोड़ों अरबों रुपया फंड लाने के दावे करने वाले भी मालेगांव शहर में अच्छी तरीके से रोड गटर नहीं दे सके। हमने ये देखा कि जब शहर के अंदर बजट, कॉरपोरेशन का बजट कम हुआ करता था, ये शहर ने तामीरी काम देखे। आज करोड़ों का बजट रखने वाली मालेगांव महानगर पालिका इस शहर की हालत को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे लोग फिर वापस हमारे बीच आकर के उम्मीदवारी कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। एसडीपीआई बेहतरीन मुद्दों के साथ, बेहतरीन मैनिफेस्टो के साथ आवाम के बीच जाएंगी। आवाम से हम अपनी बात रखेंगे कि एसडीपीआई क्यों उम्मीदवारी करना चाहती है। आप जानते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नारा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। हम भूख से आज़ादी, खौफ की आज़ादी के साथ आवाम के बीच जाएंगे। आवाम के बीच जाकर के हम अपनी बात रखेंगे और आवाम से उम्मीद करेंगे कि आवाम अब की बार एसडीपीआई को मौका दे और शहर की तामीर और तरक्की के लिए अहम रोल अदा करे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई महाराष्ट्र समेत मालेगांव शहर में असेंबली इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार है। अगर मैं बात करूं कि हम लोग यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई उम्मीदवारी क्यों मालेगांव में कर रही है, तो बहुत सारी बातें हैं वो बताने के लिए। माजी में जब हम लोगों ने यहाँ पे पार्टी लॉन्च की तब हमारे शहर में एक सानिया पेश आया जिसे आज तक सियासी लीडरान अपने स्टेज से कह रहे हैं, जो था 12 नवंबर का। तब से लेकर आज तक हमने हर मसाइल पर आवाज़ उठाई है, फिर वो चाहे कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो या प्रांत तहसीलदार से रिलेटेड हो या डिपार्टमेंट के मामलात हों। अभी एकदम करंट बातें अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं तो जिसके अंदर फ़िरका परस्ती के सवाल पर हम लोगों ने धरने आंदोलन भी किए और इसी सवाल से हम लोगों ने खयाबान निशाद चौक में जलसा भी लिया था। आप देखें मालेगांव समेत जो आउटर के इलाके हैं, सटाना, नामपुर, कलवन, इन इलाकों में फ़िरका परस्ती किस तरह से उरूज पर थी। देहातों में बैनर लगाकर बायकाट करने की बात की गई मुस्लिम समाज का। वो जहर धीरे धीरे मालेगांव तक पहुंचा। मैं समझता हूं 15 दिन पहले जुमेरात के दिन किला पुलिस स्टेशन से महज 10 से 15 कदम की दूरी पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें कहा गया कि ईद की, दिवाली की खरीदी भाई से करे, भाईजान से नहीं। इसी तरीके से विशालगढ़ का मामला आया
उस पर भी पार्टी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। विशालगढ़ में सबसे पहले पहुंचने वाली कोई सियासी जमात थी तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI थी। उसी के साथ साथ नितेश राणे वाला मामला आया, हमने तब भी FIR कराई। ट्रेन का मामला आया जो चचा के साथ में बीफ के इल्ज़ाम में जिनके साथ में नाजेबा हरकत की गई, तब भी हम लोगों ने यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई के यूनिट ने उनको रेलवे कमिश्नर के ऑफिस में ले जा कर के FIR दर्ज करवाई। रामगिरी का मामला आया, महाराष्ट्र में लगभग 60 FIR रामगिरी पर दर्ज हुई, जिसमें से 27 FIR सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से दर्ज की गई पूरे महाराष्ट्र में। उसी के बाद स्वामी नरसिम्हानंद का मामला आया जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, तब भी लगभग 7 से 8 FIR मालेगांव में महाराष्ट्र में दर्ज हुई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम FIRs को रजिस्टर करवाने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में किया गया। मालेगांव में भी 0 FIR कुल जमाती तंजीम के साथ में SDPI ने मिलकर की। मैं समझता हूँ 0 FIR होने का मामला मालेगांव में अपनी नौइयत का पहला मामला था। इससे पहले कोई FIR हमारी मालूमात में तो नहीं थी कि ऐसी हुई है। ऐसी तमाम बातें जो शहरियान के लिए और शहर में बसने वाली आवाम के लिए सोशल डेमोक्रेट, इस लिहाज से या इन बातों के चलते या इन बातों के मद्देनज़र हम लोग आवाम के लिए, आवाम के दरमियान में जाकर उम्मीदवारी करने के दावेदार हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आवाम के तमाम मसाइल पर हम लोग बात करें और उस पर आवाज़ उठाएं। आज मुंबई के हमारे स्टेट के ऑफिस में जो मुमरा में वाक़ है, दोपहर में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया है लगभग महाराष्ट्र में हम लोग 25 सीटें लड़ने वाले हैं, जिसमें से मालेगांव भी एक है। इसी के साथ साथ अभी पहली फहरिस्त, पहली सूची स्टेट ऑफिस के ज़रिए दी गई है हम लोगों को, जिसमें 8 नाम है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा मालेगांव सेंट्रल हल्का नंबर 114 का भी उसके अंदर नाम है। आगे मैं हमारे रियासती सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक महाज साहब से गुजारिश करूंगा कि मालेगांव में जो हमारे उम्मीदवार हैं, मालेगांव सेंट्रल 114 हल्के के, इनका नाम अनाउंस करें। मैं एक बात और बता दूं आपको कि मालेगांव आउटर यानी कि हल्का नंबर 115 में भी हम लोग इनिशियल स्टेज पर हैं। बहुत जल्द हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ का भी उम्मीदवारी का ऐलान हम लोग करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला इंजीनियर है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो इंशाल्लाह हम लोग जो है तो पूरी टीम के साथ मालेगांव शहर सेंट्रल हल्के में उम्मीदवारी मुझे मिली है तो इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर और बेहतरीन तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह जीतेंगे। देखिए, शहर के अंदर जो भी आज की फ़िलहाल जो सियासत चल रही है उसके देखते हुए मालेगांव शहर के अंदर ऐसा लगता है कि पूरा शहर के आवाम जो है इन सियासी लोगों से बदजन है। इसलिए हम लोग जो है तो उम्मीदवारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। इंशाल्लाह पूरे शहर के अंदर हम लोग प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे और उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। खिदमात के सिलसिले में देखिए कि मैं जो है तो एक कंस्ट्रक्शन की लाइन में हूँ, तो उस तरीके से मैं गांव की खिदमत करता रहा पॉलिटिकल मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं बताया आपको। मैं अब यहाँ से इंशाल्लाह अच्छी शुरुआत करेंगे। देखिए, अभी वक्त तो बहुत कम है, वक्त हमको सिर्फ कितना मिला है, 20 दिन का मिला है। 20 दिन में हम लोग घर घर डोर डोर जाएंगे और आवाम से वोट मांगेंगे और इंशाल्लाह चुन के आने के बाद में शहर के लिए एक नई राह हम लोग बनाएंगे और शहर को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अज़ाइम में क्या क्या है? अज़ाइम में तो बहुत सारे अज़ाइम हैं। अज़ाइम अभी आपके सामने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें सारे अज़ाइम वगैरह। क्या कहा आपने? भाई देखिए, जहाँ तक मैनेज का मामला है, हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ मालेगांव की हद तक या नासिक ज़िले की हद तक नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी जो है पूरे इंडिया में अब तक तकरीबन 16 स्टेट में इसका काम चल रहा है। और पूरे भारत में अगर देखेंगे आप नक्शे में तो मालेगांव एक बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन 16 स्टेट में अब तक काम चल रहा है, तो मैनेज होने का कोई सवाल ही नहीं है उसमें। और बहुत ही जिम्मेदारी से जो है आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक
तो उम्मीदवारी पूरी ताकत से की जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोग खुद भी देखेंगे। मैनिफेस्टो क्या आपका? एक मिनट, सेकुलर वोटों की तकसीम का अंदेशा हो सकता है? नहीं, सेकुलर वोट के बारे में ऐसा है कि मालेगांव जो हल्के असेंबली 114 नंबर है, जो मालेगांव सेंट्रल, उसके अंदर सेकुलर वोट की तकसीम का सवाल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी मालूमात में नहीं होगा तो मैं आपकी मालूमात में लाना चाहता हूँ कि 96.99 जो है यहाँ पर सेकुलर वोट है। सिर्फ 4 या 5% जो है हमारे बिरादरान वतन की वोट है। तो सेकुलर वोट का सवाल ही नहीं है। टोटल वोट जो है, बल्कि 100% बोलेंगे तो चलेगा, ये मुस्लिम मेजॉरिटी सेकुलर वोटों का ये हल्का है। यहाँ सेकुलर वोट की तकसीम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सबसे पहले मैं आपकी बात को क्लियर कर दूं कि वी आर नॉट तंजीम, वी आर पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग ऑल इंडिया इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। लगभग 16 रियासतों में हमारा काम ज़ोर शोर से चालू है। 1000 से ज़ायद पूरे मुल्क में हमारे अवामी नुमाइंदे फ़िलहाल काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र के साथ मैं बात कहना चाहूँगा कि एक के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस या करप्शन के इल्ज़ाम नहीं हैं। सिर्फ अगर कर्नाटक की बात करें तो 480 अवामी नुमाइंदे कर्नाटक स्टेट में काम कर रहे हैं। अभी एक बाई इलेक्शन उत्तराखंड में हुआ, 56 सीट हम लोग चुन कर आए हैं वहाँ पर अवामी नुमाइंदे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ भी कोशिश की है और यहाँ भी हम लोग पूरी आखिरी दम तक लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत दर्ज करवाएंगे। देखिए, SDPI से मैं 2020 में जब महाराष्ट्र के अंदर पार्टी आई तो हम लोग उसके अंदर फाउंडर मेंबर है। मैं स्टेट कमेटी मेंबर भी हूँ और पार्टी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोग दौरे करते हैं। तो पार्टी हमारी जो काम कर रही है उससे मैं प्रभावित होकर इस उम्मीदवारी कर रहा हूँ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर वो महास जहाँ पर हिंदुस्तान के रहने वाली आवाम को कानून के, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ज़रिए जो विषय आते हैं, वो विषय के ऊपर सबसे पहले SDPI अपना एहतजाज दर्ज कराती है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा होने दो, चाहे फिर वो करप्शन के ख़िलाफ़ हो, चाहे गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है, जैसे वक्फ बोर्ड का जो मामला है, सबसे पहले SDPI ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई है और कानूनी लड़ाई लड़ रही है। मॉब लंचिंग का मामला होने दो, SDPI सबसे पहले मॉब लंचिंग के मामलों के ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाई भी लड़ती है और सड़कों पर आके एहतजाज भी करती है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला होने दो, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, शाम में 5 बजे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिए कि मस्जिद के अंदर वज़ू खाने को लॉक किया जाएगा। रात में 10 बजे मालेगांव की टीम और पूरे हिंदुस्तान में SDPI की टीम धरने आंदोलन करती है। हमने खैबार निशात चौक में अर्जन में रातम रात, शायद आप लोग भी उसके अंदर थे, हमने एहतजाज किया। जहाँ पर मजलूम, हर मजलूम, SDPI का नारा है हर मजलूम हमारा है। SDPI का नारा भूख से आज़ाद भारत, भूख से आज़ाद भारत है और हर मजलूम हमारा मालेगांव की सत्य पे आपका क्या नारा है? हम यही नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्म लिया आपने? जी लिया, कितना? 4 फॉर्म लिया। इतने तुम्हारी तंजीम में ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, पार्टी बोलो, पार्टी, हम पार्टी और पार्टी के लोग में इतने आला लोग हैं, आला दिमाग है, आला क्वालिटी के लोग हैं, आला एजुकेशन है, तो तुमको ही क्यों मुंतखब की पार्टी ने? कोई दबाव वबाव डाले थे क्या पार्टी पे आपने? एक मिनट, सबसे पहले SDPI का जो तरीका है ये एक कैडर बेस्ड पार्टी और यहाँ पर शख्सियत परस्ती नहीं है। शकील भाई, यहाँ पर शख्सियत परस्ती नहीं है। यहाँ पर हमारा पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है, हमारे जो मेंबर है, जो कैडर है, ये बैठ के उम्मीदवार फाइनल करते हैं और उम्मीदवार फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी चलाने वाला हो, अगर पार्टी के मेंबरों ने एक रिक्शा चलाने वाले को अपना MLA बनाने का तय कर दिया है तो वो मेंबरों की और कैडर की जिम्मेदारी है कि उसके लिए जाकर के वोट मांगे और पार्टी की अच्छाई और उम्मीदवार की अच्छाई को आवाम के बीच में रखे। जो लोग इस शहर के अंदर तबाही और बर्बादी का राजकारण कर रहे हैं, इनका पर्दाफाश हो। आज हम देखें पूरे शहर में सियासत के नाम पर कॉमेडी सर्कस, ये मैं कहता हूँ कपिल शर्मा शो चालू है। आज हम शहर में देखें कि जितनी भी सड़कें, जितनी गटरें जिनके लिए इन्होंने फ़ंड लाया, इन्होंने कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए फ़ंड नहीं लाया, इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं लाई, इन्होंने मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, डेंटल कॉलेज नहीं लाया। इन्होंने रोड और गटर के नाम पे माजी में सियासत की, जिस पर यह आज भी कायम है। आज हम देखें पूरे शहर का हाल, हमें खंडर के शहर से जाना जाता है या खंडर से चाहा, अभी मैं फिर से उसके ऊपर आ रहा हूँ। जो कॉमेडी सर्कस यहाँ चल रहा है, शहर खुली आँख से देख रहा है
डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। डेवलपमेंट तो बोलने का भी ढंग नहीं है लोगों को, डोलप बोलते हैं डोलप। ये हमारे शहर का हाल। जो शख्स नई पार्टी इस्लाम के नाम से लॉन्च करता है वो शख्स को अपनी पार्टी का नाम देख के बोलना पड़ता है। हम एक सांस में बोलते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये एक सांस में अपनी पार्टी का नाम नहीं ले सकते। आपने वो फिल्म देखी होगी ना, पीके कॉमेडी पिक्चर बनी थी जिसमें भगवानों के ताल्लुक से और अलग अलग बातें बताई गई थी। उसके अंदर लोगों की मार से बचने के लिए जो फिल्म का एक्टर था, हीरो था, वो इधर कृष्ण जी, इधर राम जी, इधर मक्का मदीना और इधर अलग अलग स्टिकर अपने शक्ल पे लगा के घूमता था ताकि लोग स्टिकर देखकर मारे ना। इस्लाम का नाम सुनकर लोग इनसे सवाल करना बंद कर दें, इसलिए इन्होंने ऐसा नाम रखा है। आज आप इस्लाम नाम रख लो या और कोई नाम रख लो, मैं एक बार बता दूं कि जब चौतरफा इनकी मुखालफत हुई तो इन्होंने कहा कि हम अपने झंडे से इस्लाम नाम हटा लेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस्लाम के ताल्लुक से नारा नहीं लगाएंगे, ये इस्लाम का नाम लेकर नारा लगाएंगे। हमें अंदेशा है कि मुस्तकबिल में जब कोई मामला होगा, जैसे अभी इलेक्शन शुरू है, इलेक्शनी अय्याम है, जो भगवा सोच की पार्टियां हैं वो इस पर आवाज़ उठाएंगे और ये कहेंगे कि मालेगांव के मुसलमान इस्लाम नाम से पार्टी बना रहे हैं और हम पूरे शहर को फिरका परस्ती की तरफ ढकेला जाएंगे। तो हम पहली बात तो इस नाम से मुत्तफिक नहीं है, और मैं समझता हूँ शहर का एक बड़ा तबका इस नाम से मुत्तफिक बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों का पहला इंतखाबी जलसा 1 तारीख के दिन जगह हम लोगों ने अलग अलग स्पॉट सेलेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के ज़रिए शहर के आवाम के दरमियान में बात रखी जाएगी और हमारी इलेक्शनी मुहिम आज से, अभी से हम लोग शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं और आप लोगों के ज़रिए शहरियान से अपील कर रहे हैं कि एसडीपीआई को समझे और एसडीपीआई का साथ दे। आज पूरे शहर में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल सबसे ज़्यादा बद से बदतर है। हमने इन्हीं चीज़ को सोचते हुए सबसे पहला जो हम लोगों का मकसद था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे शहर का सुधरे, हमने एक इंजीनियर को उम्मीदवारी दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात को सबसे बेहतर ढंग से अगर कोई समझ सकता है तो एक सिविल इंजीनियर समझ सकता है। अब्दुल्ला इंजीनियर साहब एक साफ शफाफ किरदार के शख्स हैं। ये और बात है कि ठीक है उनका सियासत से पहले इनका कोई माजी में बैकग्राउंड नहीं रहा है, मगर आज वो सियासी पार्टी में और गुज़िश्ता 3-4 सालों से रियासती वर्किंग कमेटी एसडीपीआई के मेंबर हैं। पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं और सियासी मामलात को समझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भरोसे पे पार्टी ने इनको उम्मीदवारी दी है, ये पार्टी को पूरी ताकत के साथ में इलेक्शन का कंटेस्ट करेंगे और जीत दर्ज करेंगे।